ओम शांति। अब मुरली को शुरू करने से पहले 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर मुरली को शुरू करते हैं। तो पहले सभी अलर्ट होके मन और बुद्धि को एकाग्र करेंगे। अपने सत्य स्वरूप पर मैं पॉइंट ऑफ लाइट, एकदम सूक्ष्म सितारा, मस्तक के बीचों बीच विराजमान, मैं आत्मा 1 सेकंड में अपनी स्मृति को परम धाम में लेके जाएंगे। निराकार शिव पिता के सामने मैं निराकार आत्मा ज्ञान सागर शिव बाबा की प्रकाश किरणें मुझ मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा पर पूरे विश्व को इस ज्ञान की लाइट देते हुए अपने को स्थित करेंगे इस स्वमान में कि मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य इसी स्वमान में स्थित बाबा की मुरली को अपने में समाते जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो मुरली की तारीख है 14 जनवरी 1984 और इसका एक भाग कल हमने पढ़ा था। जस्ट 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। बाबा ने कल बच्चों की जो स्थिति है वो बताई थी कल वाणी में, जिसमें बाबा ने कहा था कि मेहनत तो नहीं लगती है चलते चलते। तो कारण भी बाबा ने बताया था कि ईश्वरीय मर्यादाओं को संकल्प वाणी या कर्म में उल्लंघन करते हैं तो कंफ्यूज होता है और थकावट आती है। फिर बाबा ने कहा कि ये जैसे कि मिक्की माउस का खेल है, तो बच्चों का चेहरा भी कभी कभी मिक्की माउस की तरह हो जाता है। लेकिन फिर बाबा कहता है कि बाबा का स्नेह है, सहयोग है, लेकिन फिर भी बच्चों की ये हालत क्यों है। तो इसके निवारण भी बाबा ने कल बताया, जो बाबा ने कहा कि सेवा में बिजी रहना है। सेवा में अगर बिजी रहेंगे तो सदा ही क्या होंगे, माया जीत। और फिर सेवा भी कैसे, बाबा ने कहा डबल सेवा कहा। मनसा के साथ वाणी भी चाहिए, वाणी और मनसा, फिर मनसा और कर्म साथ साथ होना चाहिए, है ना। बाबा कहता है आप सिंगल रह जाते हो तो माया आ जाती है। जब बाबा के साथ, साथी के साथ रहोगे, डबल रहोगे, तो माया नहीं आ सकते, है ना। फिर बाबा ने और एक मुख्य बात बताई थी कल कि ज्वाला का किला बांधो, है ना, जिसमें स्वयं भी सुरक्षित रहेंगे और अन्य भाई आत्माओं को भी सुरक्षित रख सकेंगे, उनके भी सहयोगी बनेंगे। तो शक्तिशाली वातावरण बनाने की बाबा ने कल बात की थी। फिर बाबा ने इस वाणी में भक्ति रूप में जिसको कहते हैं शूर्पणखा, उसको भी याद किया था। तो बाबा कहता है कि क्या आप शक्तिशाली आत्माएं माया का नाक नहीं काट सकते हो, है ना। क्यों इतना सहज बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा कहता है माया दिखती बहुत बड़ी है, लेकिन वैसे अंदर से कैसे है, मरी पड़ी है ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि लास्ट का जो बाबा का महावाक्य था बहुत इम्पोर्टेंट। बाबा कहता है माया के प्रभाव में नहीं आना है, माया आएगी लेकिन हमें क्या करना है, उसके प्रभाव से परे रहना है। तो माया के साथ हमारी युद्ध नहीं है, माया के साथ जो चल रहा है वो खेल है। ये शब्द बाबा ने यूज किया था, है ना। तो यहाँ तक वाणी आई थी, अब इसके आगे की वाणी हम आज पढ़ेंगे।
तो मुरली का टाइटल जो है वो है डबल सेवाधारी स्वतः ही मायाजीत। मायाजीत जगतजीत बनाने वाले सर्वसमर्थ बाप दादा बोले, सतयुग के स्थापना के बारे में कुछ जानकारी। सतयुग के बारे में बाबा क्या बता रहे हैं वो देखते हैं। अपने कल्प पहले वाले स्वर्ग के मर्ज हुए संस्कारों को इमर्ज करो, तो स्वयं ही अपने को सतयुगी शहजादी व शहजादे अनुभव करेंगे। और जिस समय वह सतयुगी संस्कार इमर्ज करेंगे, तो सतयुग की सभी रीति रस्म ऐसे स्पष्ट इमर्ज होंगी जैसे कल की बात है। बाबा ने जो आत्मा के अंदर ही अविनाशी पार्ट भरा पड़ा है, फिर देवतापने का पार्ट भी भरा पड़ा है, तो द्वापर के बाद जो भक्ति मार्ग और कलयुग का भी पार्ट भरा पड़ा है। तो बाबा कहता है अब ये द्वापर कलयुग ये खत्म होने को आ रहा है, तो अभी कौन सा पार्ट इमर्ज होने का समय है? देवताई पने का। तो वही संस्कार, वही स्वभाव, वही गुण अब इमर्ज करने, वो वाली स्मृतियां बाबा हमारी रोज रोज इमर्ज करता है। तो बाबा ने कहा तुम शहजादा शहजादी अपने को ऐसे अनुभव करोगे, सारी रस्म रिवाज जैसे कि कल की बात है। तो बाबा ने कहा कि कल ऐसे करते थे, ऐसा अनुभव कर सकते हो। सतयुग का अर्थ ही है जो भी प्रकृति के सुख है, आत्मा के सुख है, बुद्धि के सुख है, मन के सुख है, संबंध के सुख है, जो भी सुख होते हैं वह सब हाजिर है। बाबा ने सतयुग का अर्थ क्या क्या बताया? सुख, सतयुग माना स्वर्ग, स्वर्ग माना सुख। लेकिन उसमें भी बाबा ने आज डिटेल में अलग अलग हिस्से बताए हैं, सुख किस किस स्वरूप के द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं। तो एक है पांच तत्वों का सुख, प्रकृति का। फिर आत्मा ही अपने आप में सुख स्वरूप है। फिर बुद्धि का सुख है और मन का, क्योंकि बुद्धि दिव्य बुद्धि है, मन सत्वप्रधान मन है, तो उसका भी सुख है। और इन सब के कारण ऑटोमेटिकली ही संबंध संपर्क में क्या है? सुख है। तो जो भी सुख होते हैं वह सब हाजिर है। तो अब सोचो, प्रकृति के सुख क्या होते हैं, मन का सुख क्या होता है, संबंध का सुख क्या होता है, ऐसे इमर्ज करो। देखो ये बहुत सुंदर योग की विधि भी है। हम जो बैठते हैं योग में, बाबा कहता है पांच स्वरूप का चक्र करो, है ना, स्वदर्शन चक्र घुमाओ। तो एक ये देवता स्वरूप भी ले, जिस रीति से बाबा ने कहा कि इसका चिंतन करना है कि प्रकृति का सुख माना क्या होगा, मेरे ही आत्मा के अंदर जो मन रूपी शक्ति है उसका सुख माना क्या होगा, बुद्धि रूपी शक्ति का सुख क्या होगा, है ना। तो इस रीति से भी बहुत सुंदर योग, बैठे योग में हम ले सकते हैं। फिर बाबा ने कहा जो भी आपको इस दुनिया में अच्छे ते अच्छा दिखाई देता है, वह सब चीजें प्योर रूप में, संपन्न रूप में, सुखदायी रूप में वहां होगी। चाहे धन कहो, तन कहो, मौसम कहो, सब प्राप्ति तो श्रेष्ठते श्रेष्ठ है। उसको ही सतयुग कहा जाता है। एक बहुत अच्छे ते अच्छे सुखदाई संपन्न फैमिली समझो, वहां राजा प्रजा समान मर्तबे होते हुए भी परिवार के रूप में चलता है। यह नहीं कहेंगे कि यह दास दासी है, नंबर होंगे, सेवा होगी, लेकिन दासी है इस भावना से नहीं चलेंगे। जैसे परिवार के सब संबंध, खुश मिजाज, सुखी परिवार, समर्थ परिवार, जो भी श्रेष्ठता है वह सब है। दुकानों में भी खरीदारी करेंगे तो हिसाब किताब से नहीं, परिवार की लेन देन के हिसाब से, कुछ देंगे कुछ लेंगे, तो गिफ्ट ही समझो। बाबा कहे हैं क्या, गिफ्ट ही समझो। परिवार में नियम होता है, किसके पास ज्यादा चीज होती है तो सभी को बांटते हैं, हिसाब किताब की रीति से नहीं। कारोबार चलाने के लिए कोई कोई को ड्यूटी मिली हुई है, कोई कोई को। जैसे यहाँ मधुबन में है ना,
कोई कपड़े सँभालता, कोई अनाज सँभालता, कोई पैसे तो नहीं देते हो ना, लेकिन चार्ज वाले तो है ना। ना बाबा कहता है, हर एक को अपनी-अपनी ज़िम्मेवारी मिली है, जैसे यहाँ पर, वैसे वहाँ पर भी मिलेगी, लेकिन उसका कुछ चार्ज नहीं होगा। तो बाबा कहता है, तो चार्ज वाले तो है ना, ऐसा वहाँ भी होंगे। तो सब चीज़ें अथाह है, इसीलिए जी हाज़िर। कमी तो है ही नहीं, जितना चाहिए, जैसा चाहिए वह लो। सिर्फ बिज़ी रहने का यह एक साधन है, वह भी खेल-पाल है ना? बाबा कहता है ये सब कुछ जो चलेगा वहाँ पर, बाबा कहता है कि दास-दासी भी होगा, राजा-रानी भी होगा। पता है कि दासी है, लेकिन फिर भी उसको उस दृष्टि से, उस वृत्ति से देखा नहीं जाएगा। सारे कारोबार भी चलेंगे, वस्तुएँ भी लेंगे, देंगे, लेकिन उसका कोई भी चार्ज नहीं होगा। हर एक के पास अपनी-अपनी कुछ न कुछ ज़िम्मेवारियाँ होगी सँभालने की, है ना? लेकिन बाबा कहता है ये सारा जो चल रहा है, वो कैसे चल रहा है? जैसे कि ये खेल-पाल के रीति से। तो कोई हिसाब-किताब किसको देखना तो है नहीं, यहाँ तो संगम है ना, संगम माना एक नामे। तो बाबा सतयुग का पहले पूरा वर्णन किया, कि वहाँ पे हिसाब-किताब नहीं देखना है, लेकिन यहाँ, अभी, जो बाबा कहता है संगम है, तो संगम माना एक नामे। सतयुग माना खाओ-पियो उड़ाओ, है ना? माना जैसे हम कहते हैं कि पूरा साल कुछ ना कुछ कारोबार हमारा चलता है, लेकिन जैसे अभी छुट्टियाँ आती है, तो एक वैकेशन का पीरियड होता है ना? कहाँ बाहर जाते हैं घूमने, तो कुछ कारोबार की चिंता नहीं, सिर्फ खाओ-पियो, घूमो, मौज करो। तो सतयुग या स्वर्ग ये पूरे कल्प में हमारे लिए जैसे क्या है, एक वैकेशन का पीरियड है। तो बाबा क्या कहता है उसको, खाओ-पियो उड़ाओ, इसको कहते हैं सतयुग। लेकिन संगम माना इकोनॉमी, तो वहाँ पर अटेंशन, हर एक बात की इकोनॉमी, समय, संकल्प, श्वास, सारे खजाने, गुण शक्तियाँ, है ना? यहाँ तक बाबा ने कहा इकोनॉमी। तो बाबा क्या कहता है आगे, इच्छा मात्रम अविद्या है। जहाँ इच्छा होती है, वहाँ हिसाब-किताब करना होता है। इच्छा के कारण ही नीचे-ऊपर होता है। तो सतयुग में हम आत्माओं की स्थिति क्या है? इच्छा मात्रम अविद्या। जहाँ इच्छा होती है, वहाँ हिसाब-किताब करना होता है। इच्छा के कारण ही नीचे-ऊपर होता है। वहाँ इच्छा भी नहीं, कमी भी नहीं। सर्व प्राप्ति है और संपन्न भी है। तो बाकी और क्या चाहिए? ऐसे नहीं कि अच्छी चीज़ लगती तो ज़्यादा ले ली, भरपूर होंगे, दिल भरी हुई होंगी। आत्मा की स्थिति कैसी है? संतुष्टता की है। तो सतयुग में तो जाना ही है ना, प्रकृति सब सेवा करेंगी। तो बाबा ने क्या, फिर किसी ने कुछ कहा कि सतयुग में बाबा तो नहीं होंगे, तो फिर बाबा इसके ऊपर क्या कहता है? ब्रह्मा बाप तो साथ ही होंगे। तो फिर और किसी ने कहा शिव बाबा ऊपर क्या करेंगे? तो कहते हैं बाबा बच्चों का खेल देखते रहेंगे। कोई तो साक्षी भी हो ना, न्यारा तो न्यारा ही रहेगा ना, है ना? बाबा देखता है, बाबा क्या कहता है? बाबा ने कहा बच्चों का खेल देखेगा शिव बाबा ऊपर बैठ के, क्योंकि बाबा का खुद का पार्ट क्या है पूरे कल्प में? बाबा कहता है कोई तो ऐसा हो जो साक्षी होकर भी देखे। बाबा ने, बाबा का अपने लिए वो पार्ट है। तो क्या कहे बाबा? न्यारा तो न्यारा ही रहेगा ना, प्यारा रहेगा, लेकिन न्यारा रह कर के प्यारा रहेगा। तो प्यारे का खेल तो अभी कर रहे हैं ना, सतयुग में न्यारापन ही अच्छा है। नहीं तो जब आप सभी गिरेंगे, तो कौन निकालेगा? तो बाबा क्यों साक्षी है, क्यों न्यारा है और क्यों प्यारा है, इसका कारण भी बताता है कि पूरे कल्प में जब हम नीचे गिरेंगे, तो बाबा कहता है कोई तो चाहिए जो बाहर है इस खेल के, तो वो कौन है? बाबा। तो जब आप सभी गिरेंगे, तो कौन निकालेगा? सतयुग में आना अर्थात चक्र में आना, है ना? अच्छा, सतयुग में जब आप जन्म लो, तो तब निमंत्रण देना। आप अगर संकल्प इमर्ज करेंगी, तो फिर आएँगे, है ना? जैसे कहा था कि बाबा आप तो सतयुग में नहीं होगे, तो बाबा ने उसके ऊपर क्या कहा कि आप जब सतयुग में रहोगे, तो वहाँ पर आप ये संकल्प इमर्ज करना कि बाबा आओ।
बाबा आएँगे। अब बाबा को भी पता है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर आत्मा को पता ही नहीं है परमात्मा, तो कैसे बुलाएगी आत्मा? तो बाबा कैसा चतुर सुजान उत्तर देता है, बाबा कहता है कि अगर आप संकल्प विमर्श करेंगे, तो फिर आएँगे। सतयुग में आना अर्थात चक्र में आना। बाप-दादा को स्वर्ग की बातों में आप आकर्षण कर रहे हो। अच्छा, इतने तो वैभव होंगे जो सब खा भी नहीं सकेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे। अच्छा, बाबा भी याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे सदा सर्व समर्थ आत्माओं को, सदा मायाजीत, जगजीत आत्माओं को, सदा सहज योगी भव के वरदानी बच्चों को, डबल सेवाधारी, डबल ताजधारी, डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम भी बाबा को याद प्यार देंगे। प्यारे प्यारे बाप दादा को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। फिर आगे बाबा ने दादी जी से बात की है। दादी जी से बात करते मद्रास, बेंगलुरु, मैसूर तथा कलकत्ता का चक्कर लगाकर मधुबन पहुंची है। दादी जी को देख बाप दादा बोले, कदमों में पद्मों की सेवा समाई हुई है। चक्रवर्ती बन चक्र लगाए, अपने यादगार स्थान बना लिए। कितने तीर्थ बने। महावीर बच्चों का चक्र लगाना माना यादगार बनना। हर चक्र में अपनी अपनी विशेषता होती है। इस चक्र में भी कई आत्माओं के दिलों की आशा पूर्ण करने की विशेषता रही। यह दिल की आश पूर्ण करना अर्थात वरदानी बनना है ना। बाबा कहता है आत्माओं के दिल की आश पूर्ण करना अर्थात वरदानी बनना। वरदानी भी बनी और महादानी भी बनी। ड्रामा अनुसार जो प्रोग्राम बनता है उसमें कई राज भरे हुए होते हैं। राज उड़ा के ले जाते हैं। अच्छा, अभी दादी जानकी दादी से आप सभी को नाम का दान देती हो ना। बाबा कहता है आप सभी को नाम का दान देती हो। तो नाम का दान क्या है? तो आपका नाम क्या है? नाम का दान देना अर्थात ट्रस्टी बनकर वरदान देना। आपका नाम लेते ही सबको क्या याद आएगा? सेकंड में जीवन मुक्ति, है ना, क्योंकि दादी का नाम क्या है? दादी जानकी। बाबा क्या कहता है? आप सबको नाम का दान देती हो। तो नाम का दान देना माना ही क्या है? तो बाबा इसका स्पष्टीकरण आगे देता है। इसमें स्पष्टीकरण में बाबा ने क्या कहा पहले कि आपका नाम लेते ही सबको क्या याद आएगा? सेकंड में जीवन मुक्ति, ट्रस्टी बनना, यह आपके नाम की विशेषता है। इसीलिए नाम दान भी दे दो, तो किसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। बाप ने अभी आपके ट्रस्टीपन की विशेषता का गायन किया है। वही यादगार है, वही जनक अक्षर उनको मिल गया है। एक ही जनक की दो कहानियां हैं। जनक जो सेकंड में विदेही बन गया और दूसरा जनक जो सेकंड में ट्रस्टी बन गया। तो मेरा नहीं तेरा। तो त्रेता वाला जनक भी दिखाते हैं, लेकिन आप तो बाप की जनक हो, सीता वाली नहीं, है ना। बाबा जो कहता है दादी का नाम जनक, तो भक्ति मार्ग में जो कहानियां बताई है, सेकंड में उसको जीवन मुक्ति का ज्ञान मिला। फिर ट्रस्टी बने का भी एक कहानी बताई जाती है। तो बाबा कहता है जैसे ही आपका नाम लेते हैं तो ये दो स्थितियां याद आती है। एक है ट्रस्टी बने की और एक जीवन मुक्ति स्थिति की। तो इस आधार से जैसे आपका नाम लेते ही बाबा क्या कहते हैं? नाम का दान करते हो, है ना। तो बाबा ने क्या कहा? मेरा नहीं तेरा। तो त्रेता वाला जनक भी दिखाते हैं, लेकिन आप तो बाप की जनक हो, सीता वाली नहीं। नाम दान का महत्व क्यों है, इस पर क्लास कराना। नाम की नैया नाम की नैया द्वारा भी पार हो जाते हैं और कुछ समझ में भी न आए, लेकिन शिव बाबा भी कहा तो स्वर्ग की गेट पास तो मिल जाती है।
है ना? सिर्फ शिव बाबा कहे तो भी बाबा ने क्या कहा? स्वर्ग में आ सकते हैं। अच्छा, अभी बाबा सभी महारथी भाई-बहनों को देखकर बात कर रहे हैं। सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों को भी तो मा सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों की भी तो माला है ना? सभी विशेष रत्न निमित्त बने हुए हों। निमित्त बनने की विशेषता निमित्त बनाती है। निमित्त बनने की विशेषता निमित्त बनाती है। ब्रह्मा बाप को आप सबके ऊपर एक बात का नाज़ है। ब्रह्मा बाबा की बात शेयर कर रहे हैं। कौन-सी बात का विशेष नाज़ है? सभी बच्चों ने एक दो में विचार मिलाते हुए आदि से यूनिटी का जो रूप दिखाया है, इस पर ब्रह्मा बाप को विशेष नाज़ है। यूनिटी इस ब्राह्मण परिवार का फाउंडेशन है ना? एकता, बाबा कहता है यूनिटी इस ब्राह्मण परिवार का फाउंडेशन है। इसीलिए ब्रह्मा बाप को अव्यक्त वतन में रहते भी बच्चों पर नाज है। देखते तो है ना कारोबार। फिर लंदन ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं। सदा रूहानी गुलाब बन औरों को भी खुशबू देने वाले अविनाशी बगीचे के पुष्प होना। लंदन ग्रुप से बाबा क्या बात करता है? रूहानी गुलाब का टाइटल दिया। रूहानी गुलाब बन औरों को भी खुशबू देने वाले अविनाशी बगीचे के पुष्प होना। सभी रूहानी गुलाब हो। जिस रूहानी गुलाब को देख सारी विश्व आकर्षित होती है। एक एक रूहानी गुलाब कितना वैल्यूएबल है, अमूल्य है, जो अभी तक भी आप सबके जड़ चित्रों की भी वैल्यू है। एक एक जड़ चित्र कितनी वैल्यू से लेते और देते हैं। है तो साधारण पत्थर या चांदी या सोना, लेकिन वैल्यू कितनी है? सोने की मूर्ति कितनी वैल्यू में देंगे? तो इतने वैल्यूएबल कैसे बने? क्योंकि बाप का बनने से सदा ही श्रेष्ठ बन बन गए। है ना? बाबा कहता है भक्ति मार्ग में जड़ चित्रों का कितना वैल्यू है, चाहे साधारण पत्थर का भी हो या सोने चांदी का हो, लेकिन उस मूर्ति की या जड़ चित्रों की वैल्यू है। इसके पीछे का मूल कारण क्या बाबा ने बताया? इस संगम के समय पर आत्मा ने क्या किया? बाप की बन गई, सरेंडर हो गई, समर्पित हो गई ना मन बुद्धि के साथ। तो बाबा कहता है बाप के बनने से सदा ही श्रेष्ठ बन गए। तो इसी भाग्य के गीत सदा गाते रहते हैं। वाह मेरा भाग्य और वाह भाग्य विधाता और वाह संगम युग, वाह मीठा ड्रामा। है ना? बाबा क्या कहता है? मेरा भाग्य माना मैं आत्मा, फिर वाह भाग्य विधाता माना बाबा, फिर इस संगम पर जो मेरा श्रेष्ठ पाठ चल रहा है ब्राह्मण जीवन, वो भी वाह, और ये पूरा जो ड्रामा बना हुआ है वो भी वाह। है ना? तो चार मुख्य बातें बाबा ने कही। तो सब में वाह वाह आता है ना, तो वाह वाह के गीत गाते रहते हो ना। बाप दादा को लंदन निवासियों पर नाज है। सेवा के वृक्ष का बीज जो है वह लंदन है, तो लंदन निवासी भी बीज रूप हो गए। बाबा ने क्या कहा? लंदन निवासी भी कौन हो गए? बीज रूप हो गए। बाबा कहता है यूके वाले अर्थात सदा ओके रहने वाले। यूके वालों को बाबा ने क्या टाइटल दिया? ओके रहने वाले, सदा पढ़ाई और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाले। पढ़ाई माना ज्ञान और योग, और सेवा माना खुद में भी धारणा और उन धारणा के आधार से औरों की सेवा। तो दोनों पढ़ाई और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाले। तो सदा हर कदम में स्वयं की उन्नति को अनुभव करने वाले। अपनी एक स्थिति जो है अभी की, उस स्थिति से और बेटर वाली स्थिति, उससे कम नहीं, लेकिन उससे एक स्टेप ज्यादा, तो ये उन्नति का अनुभव। तो बाबा क्या कहता है? सदा हर कदम में
स्वयं की उन्नति का अनुभव करने वाले। जब बाप के बने तो सदा बाप का साथ और बाप का हाथ है हर बच्चे के ऊपर। ऐसा अनुभव करते हो ना, जिसके ऊपर बाप का हाथ है वह सदा ही सेफ है। सेफ किसके साथ? माया के अपोजिशन में। उसकी स्थिति हलचल में नहीं आ सकती। माया आएगी लेकिन आत्मा उसके प्रभाव में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बाप का साथ और उसका हाथ सदा बच्चे के ऊपर है। तो ऐसा अनुभव करते हो, जिसके ऊपर बाप का हाथ है वह सदा ही सेफ है। सदा सेफ रहने वाले हो ना। ओके ग्रुप के पास माया तो नहीं आती है ना, है ना। तो माया भी सदा के लिए ओके ओके करके विदाई करके चली जाती है। यूके अर्थात ओके ग्रुप को संग भी तो बहुत श्रेष्ठ है ना। संग अच्छा, वायुमंडल शक्तिशाली, तो माया आ कैसे सकती है? सदा ही सेफ होंगे ओके ग्रुप अर्थात मायाजीत ग्रुप। फिर मॉरिशस पार्टी से बाबा बात कर रहे हैं। सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान समझते हो। भाग्य में क्या मिला, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबा ने पूछा। बाबा ने क्या कहा? भाग्य में क्या मिला? क्योंकि मैं श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ या नहीं हूँ, ये किसके ऊपर डिपेंड है? कि मुझे क्या मिला है भाग्य में, उसके ऊपर डिपेंड है कि मैं श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ या नहीं। तो इसलिए इमीडिएट बाबा ने क्या पूछा? भाग्य में क्या मिला? भगवान ही भाग्य में मिल गया, है ना। जो भाग्य विधाता है, भाग्य के विधि विधान बनाने वाला है, वो खुद ही मुझे भाग्य में मिल गया। अब इससे श्रेष्ठ भाग्य कौन सा हो सकता है? तो बाबा कहता है भगवान ही भाग्य में मिल गया, स्वयं भाग्य विधाता भाग्य में मिल गया। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है? तो सदा ये खुशी रहती है कि विश्व में सबसे बड़े ते बड़े भाग्यवान हम आत्माएं हैं। बाबा पूछ रहा है कि क्या सदा ये खुशी रहती है? हम नहीं, हम हम नहीं, हम आत्माएं। आत्माएं कहेंगे तो कभी भी उल्टा नशा नहीं आएगा। माना हम, माना बॉडी कॉन्शियसनेस वाला हम नहीं, आत्मिक स्थिति का वाला हम। तो बाबा कहता है आत्माएं कहेंगे तो कभी भी उल्टा नशा नहीं आएगा। देही अभिमानी बनने से श्रेष्ठ नशा ईश्वरीय नशा रहेगा। भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्हों के भाग्य का अब भी गायन हो रहा है। भागवत आपके भाग्य का यादगार है। ऐसा अविनाशी भाग्य जो अब तक भी गायन होता है। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते रहो। कुमारियां तो निर्बंधन, तन से भी निर्बंधन, मन से भी निर्बंधन। तो ऐसे निर्बंधन ही उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, बहुत अच्छे से मुरली रीड की, समझा के बहुत अच्छे से। अभी 1 मिनट साइलेंट रहेंगे, उसके बाद फिर हम मन चिंतन करेंगे। सोनाली दीदी, आप कंटिन्यू कर सकते हो। जी। उर्मिला जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। सर्व सर्व आवाज आता है मेरा?
हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, सर्वसमर्थ बाप दादा बोले अभी सतयुगी संस्कार को इमर्ज करो, यानी सतयुग के सीन देखो, सतयुग की देखो जो सदा सुख देने वाले हैं। वहाँ प्रकृति का सुख यानी पांच तत्व, आत्मा के सुख यानी मन बुद्धि, मन चाहे सुख, संबंध के सुख यानी परिवार का सुख। तो वहाँ सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। फिर बाबा ने कहा बच्चे कभी सोचते हैं वहाँ बाप दादा नहीं होंगे, तो कभी कभी ऐसे हम दुखी होते हैं कि अरे वहाँ तो बाप दादा नहीं होंगे। तो बाबा ने कहा कि वहाँ बाबा भी साथ में रहेंगे, श्री कृष्ण के रूप में, सतयुग के पहले प्रिंस, और दादा खेल देखते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। नमिता जी, आप बात कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज सत्ययुगी संस्कार के बारे बोल रहे हैं। तो अभी देवताएं संस्कार इमर्ज करने के लिए बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि सत्ययुग का अर्थ है स्वर्ग सुख। स्वर्ग स्वर्ग का अर्थ है सुख। सत्ययुग का अर्थ ही है जो भी प्रकृति के सुख है, आत्मा के सुख है, माना सर्व प्राप्तियां, आत्मा का जो ओरिजिनल गुण है, और बुद्धि के सुख है, माना बुद्धि, हमारा बुद्धि, पारस बुद्धि का जो दिव्य बुद्धि, जो पारस बुद्धि है, इसके बाद जो यूज करने से जो खुशी मिलते हैं। फिर मन के सुख है, मन किस तरफ जा रहे हैं, बाबा के तरफ रहते हैं या दूसरे तरफ जा रहे हैं। तो बाबा की तरफ रहते हैं तो किस तरह तरीके से सुख मिलता है। फिर सबके ऊपर संबंध के सुख है, जो प्रवृत्ति में रहते हैं हम, जो संबंध के सर्व संबंध जो निभाते हैं, और बाबा के साथ जो संबंध हम निभाते हैं, वो सारे सुख हमको मिलता है, तो स्वतः मिलता है। तो बाबा बोलते हैं कि यह तो सुख सत्ययुग में स्वतः मिलेगी, किंतु हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सारे सुख हम इस संगम युग में ही अनुभव कर पाएंगे। तो सत्ययुगी संस्कार को अब इस संगम युग में इमर्ज करना है। सत्ययुग में प्रारब्ध होगी, लेकिन अनुभव नहीं होगी। हमको संस्कार, जब हम इस युग में हमारा संस्कार में दैवी संस्कार को इमर्ज करेंगे, बार बार बाबा की स्मृति में रहेंगे और बाबा देवताई संस्कार को इमर्ज करेंगे, तब हम अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि इस युग में बाबा हमारा साथ है, हमारा साथ पाठ बजा रहे हैं, हमको अनुभव करने का तरीका बता रहे हैं। तो सत्ययुग में बाबा नहीं आएंगे, साक्षी होकर हमारा खेल देखेंगे। उस समय बाबा याद नहीं आए, तो बाबा के साथ मिलन मनाने का जो अनुभव इस संगम पर करेंगे, भरपूर भी अनुभव करेंगे और संपन्न भी बनेंगे। तो हम सत्ययुग आने का संकल्प अब इमर्ज करेंगे और उसके लिए लायक बनेंगे, तब सत्ययुग में आएंगे। क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आशा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है सिस्टर? हाँ जी। हाँ, बाबा ने कहा सत्ययुग यानी भरपूर। वहां पर
कोई हिसाब किताब नहीं होगा, केवल एक ही होगा कि खाओ पियो खेलो और मौज करो। और संगम युग के लिए बाबा कहते हैं ये इकोनॉमी है और सतयुग भरपूर है। जी तो बाबा कहते हैं कि सतयुग में वहां पर इच्छा होती है तो हिसाब करना होता है, लेकिन वहां पर है केवल खाओ पियो और उड़ाओ। इच्छा मात्रम अविद्या, कोई चीज की इच्छा ही नहीं होगी। और बाबा एक और तो कहते हैं कि अगर इच्छा होती है तो ही नीचे ऊपर होता है, लेकिन इच्छा भी नहीं तो कोई कमी भी नहीं है, इसलिए सत्युग भरपूर है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे। दिलीप जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति। ओम आज शांति। बाबा ने बहुत क्लियर किया है कि भाग्यवान हम बच्चे क्यों हैं। भाग्यवान हम आत्माएं हैं। भाग्यवान हम बच्चे बोलेंगे तो दे अभिमान हाँ हाँ जी, हाँ बाबा ने किया कि भाग्यवान क्यों है। भाग्यवान बाप मिला है इस समय, इसलिए भाग्यवान है। और बाबा ने कहा है कि भाग्य जो गीता और भागवत दोनों चीज पॉपुलर है अभी भी, आज भी। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि गीता मतलब मुरली के गीत, जो मुरली चलती है उसको गीत के रूप में गीता गाई हुई है। और अभी आज भी बाबा ने कहा है भाग्यवान आत्माएं जिन्हों के भाग्य में अभी भी गायन हो रहा है भागवत, आपके भाग्य की यादगार है। हाँ, तो भाग्यवान हम आत्माएं हैं। हम बच्चे बोलने से मतलब हम का अभिमान दे हाँ, आत्माएं बोलेंगे तो दही अभिमान बने रहेंगे। ओम शांति। जी। ओम शांति। और किसी को शेयर करना है? ओम शांति। जी बाबा बोले तुम आत्माएं कितने भाग्यवान हो। सारे विश्व में ऐसी भाग्यवान आत्मा कोई और हो नहीं सकती जिसको भगवान ही मिल गया। गीता और भागवत तुम्हारा ही भाग्य का गुण यादगार है। ओम शांति। जी। ओम शांति। अच्छा, और कोई शेयर करेगा? ओम शांति। आज जी बाबा ने विशेष दादी जानकी जी की 2 विशेषताएं हमारे सामने रखी जो हम जी। सभी को धारण करनी। एक बाबा ने कहा है कि दादी जी की जो पहली विशेषता थी वो विदेहीपन, सेकंड में विदेही, और दूसरा बाबा ने कहा ट्रस्टीशिप। और आगे बाबा ने कहा एक बहुत विशेष लाइन बोली बाबा ने, निमित्त बनने की विशेषता जो हमें क्या बनाती है, निमित्त बनाती है। अगर हम अपने आप को निमित्त समझेंगे तो बाबा हमें सेवा में लगाता रहेगा। तो ये बहुत गहरा राज है। ओम शांति। शांति। बहुत अच्छे। तो दादी जी की भी 2 बातें जैसे अभी शेयर हुई है ना, एक है ट्रस्टीपना है ना, और विदेही स्थिति। सब करते हुए भी न्यारापन, उपराम स्थिति है ना, और ट्रस्टी। फिर आगे जो बताया निमित्त भाव कि मैं नहीं करने वाली करण करावनहार बाबा है ना, जो बाबा ने कल परसों के अभी के वरदान में भी अ, कहा था कि खुदाई खिदमतगार बनना है ना, सिर्फ खिदमतगार नहीं लेकिन खुदाई खिदमतगार, और मैं आत्मा करणहार बाबा करावनहार। तो ये है निमित्त भाव है ना। फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि आप आत्माओं का भाग्य इस कलयुग के अंत तक भी आपके जड़ चित्रों का बहुत वैल्यू है ना। तो क्यों है? क्योंकि आप भाग्यवान इसलिए बने, इतने ये भाग्य मिला क्योंकि बाप के बन गए है ना। फिर बाबा ने कहा खुद भाग्य विधाता भी आपका बन गया है ना। ये सबसे बड़े से बड़ा भाग्य है। इससे बड़ा भाग्य क्या है? पोल भी लॉन्च किया, सभी पोल का भी आंसर दे सकते हैं। पोल भी लॉन्च किया हुआ हाँ, है, सभी अपने कविता अपने जी। पोल। जी ओम शांति दीदी। जैसे जानकी दादी की बात चल रही थी उनकी विशेषताओं की, कि उनकी विशेषताओं में उनका जो नाम है उसके ऊपर भी विशेष है दादी, क्योंकि बाबा ने सभी दादियों का नाम
चेंज किया था, मगर जानकी दादी का नाम चेंज नहीं किया था, क्योंकि बाबा को पता था कि जो दादी जो है उस स्थिति और उस वृत्ति से, उस स्मृति के आधार पर, उस दृष्टि से सभी को देखेंगी कि सभी को वो 1 सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति की अनुभूति होगी। तो ये उनका विशेष पाठ भी रहा। जब कभी दादी किसी सभा में आती थी, तो जिस वृत्ति में वो रहती थे और जो वृत्ति उनकी थी, उनकी दृष्टि से सारा ही जैसे वायुमंडल परिवर्तन हो जाता था। चाहे कैसी भी आत्मा हो, वो फील करती थी अंदर से कि वो वाइब्रेशंस, वो साइलेंस, वो पवित्रता, और ये मेरी दादी है, वो फीलिंग आती थी। इसलिए बाबा ने उनका नाम भी चेंज नहीं किया। तो मुरली एक बार किसी क्लास में भी सुना था कि दादी ने कंप्लेंट भी की थी बाबा को कि आपने सभी को इतने अच्छे अच्छे नाम दिए हैं और मुझे आपने नाम नहीं दिया। मगर बाबा को तो पता था कि 1 सेकंड में दादी जो है मुक्ति और जीवन मुक्ति, जो कहानी है महाराजा जनक की, तो वो लाइव एग्जाम्पल दादी करके दिखाएगी, ये बाबा को पता था, इसलिए उन्होंने कुछ और नाम नहीं दिया। और दादी ने भी जैसे दादी तो बहुत ही दृढ़ संकल्पधारी थी। जब वो नई नई आई है, तो उनको लगा कि सारी दादियां बहुत ही पास जा चुकी हैं, मुझे भी उनसे आगे निकलना है। तो बहुत अच्छी तरह उन्होंने मुरलियों का ध्यान करना, 12 बारी उसको पढ़ना, और जो बाबा कहते हैं पहले सेवा करो फिर नाश्ता करो, तो सारी चीजें उनकी जो बाबा ने कही वैसे उन्होंने की, तो वो स्थिति को उन्होंने हासिल किया। तो ये बहुत ही अच्छा लगा। माने ये पॉइंट जो है बहुत ही क्लियरली समझ में आई, तो वही बताया। जी जी जी। जी बहुत अच्छा। अभी टाइम भी हो चुका है दीदी जी, आप होमवर्क दे सकते हो और 1 मिनट योग भी करवा सकते हो, उसके बाद फिर एंड करेंगे। हाँ सभी ने जी बहुत शेयर किया, थैंक यू सभी का। जी। अच्छा, ओम शांति। तो जैसे आज बाबा की जो वाणी चली, माना जिस जो भाग हमने आज पढ़ा, उसमें खास विशेष बाबा ने बच्चों के भाग्य को भी याद किया है कि कितना श्रेष्ठ भाग्य है। और फिर बाबा ने ये भी बताया कि सतयुग के अपने संस्कारों को इमर्ज करो, है ना। तो आज और फिर उसमें एक मुख्य बात बाबा ने जो बताई कि वहां पर हम आत्माओं की स्थिति क्या होगी, इच्छा मात्रम अविद्या, है ना। सब कुछ भरपूर होगा और हम संतुष्ट रहेंगे, तो कोई इच्छा नहीं रहेंगी, इसलिए कुछ कम ज्यादा भी नहीं होगा, भरपूरता रहेगी। तो आज दिन भर में हम अपने ऊपर इसी बात का अटेंशन देंगे, क्या मुझ आत्मा के ये सतयुगी संस्कार दिन भर में इमर्ज रहे, अर्थात क्या मैं आत्मा हर एक सेकंड में, या जो भी व्यवहार जिनके भी संपर्क में आ रही हूँ, या जो भी छोटी मोटी बातें हो रही है, उसमें क्या मेरी स्थिति इच्छा मात्रम अविद्या रही, या फिर मैं छोटे छोटे संकल्पों में भी किसी किसी से अपेक्षाएं रखती गई, इन्होंने ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये और ठीक होना चाहिए, इन्होंने अभी आना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। तो कितनी बार ये चाहिए वाले संकल्प ड्रामा में मुझे आत्मा के अंदर आ रहे हैं, ये चेक करना है और अपने आप को चेंज करना है उसी समय, जिस समय ये अपेक्षाएं आ रही है चेंज करना है। तो इच्छा मात्र अविद्या स्थिति ना हम अपने आप को चेक करेंगे दिन भर रही, और अगर नहीं है तो क्या मैं उसको परिवर्तन कर पाई संतुष्टता में, इसको भी चेक करना। ठीक है। अच्छा, अभी 1 मिनट योग करेंगे। अलर्ट होकर सभी अपने सत्य को देखेंगे। मैं निराकार आत्मा हूँ। मैं पॉइंट ऑफ लाइट निराकार आत्मा भ्रुकुटी के मध्य अपने तख्त पर विराजमान, अपने पूरे कल्प के सभी स्मृतियों को जागृत करेंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और वर्तमान समय संगम युग चल रहा है।
अपनी स्मृति में अपने सतयुगी पाठ को इमर्ज करेंगे। मैं आत्मा सातों ही गुणों से संपन्न संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण पवित्र डबल ताजधारी आत्मा, सतयुग में मुझ आत्मा द्वारा जो पार्ट प्ले हो रहा है, उस पार्ट में मुझ आत्मा की स्थिति भरपूरता की है, संतुष्टता की है। सभी के साथ व्यवहार में संबंध संपर्क में आते मैं आत्मा इच्छा मात्र अविद्या हूँ। दातापन के संस्कार है, शांति और प्रेम सहित व्यवहार है, बुद्धि की दिव्यता, पारस बुद्धि शक्तिशाली होने के कारण यथार्थ निर्णय, मनसा में पवित्रता के आधार से ही संकल्पों की रचना है। दृष्टि में आत्मिक प्यार, रूहानी स्नेह है। कर्म, हरेक कर्म, व्यवहार सुख स्वरूप स्थिति में सुख देने के लिए हो रहा है। देवता बनकर पाठ बजा रहे हैं, लेवता नहीं। पांच तत्व परम सुख देने वाले हैं। पांच तत्वों से बना शरीर सुखदायी है। सतयुग का अपना पाठ अपनी स्मृति में इमर्ज करेंगे। देखेंगे अपने स्वरूप को कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। सतयुगी, सतयुगी आत्मा हूँ। अपनी इसी स्मृति में आज पूरा दिन अपने हर एक व्यवहार पर, सोच पर, अपने चलन पर अटेंशन देते हुए चेक करके, चेंज करके फिर एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। पूरे दिन भर में बाबा के साथ अपने को चेक करते रहेंगे, अपने सतयुगी संस्कारों को हर कदम में इमर्ज करते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया दीदी का और सबका। शुक्रिया ओम बाबा, शांति। शुक्रिया। ओम शांति। ओम थैंक शांति। यू गुड बाबा। मॉर्निंग। शुक्रिया।